नारद मुनि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जो अपनी अनंत यात्रा और अद्वितीय ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं, उनके भटकने की शुरुआत एक रोचक और गूढ़ घटना से हुई थी। ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को संतान उत्पन्न करने का वरदान दिया। दक्ष ने अपनी मन से 5000 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम हर्यशव रखा। उन्हें निर्देश दिया गया कि वे संसार का भ्रमण करें और वंश वृद्धि का कार्य करें। लेकिन नारद मुनि, जो लोकों में ज्ञान और धर्म का प्रसार करने के लिए निरंतर यात्रा करते थे, ने हर्यशव को रोककर कहा, तुम्हारे पास संतान उत्पन्न करने का ज्ञान तो है, परंतु क्या तुमने यह समझा कि इस सृष्टि का वास्तविक उद्देश्य क्या है? नारद मुनि की बातों से प्रेरित होकर हर्यशव ने अपने कर्तव्यों को स्थगित कर दिया और ज्ञान की खोज में अनंत यात्रा पर निकल पड़े। वे कभी वापस नहीं लौटे। दक्ष अपने पुत्रों की अनुपस्थिति से व्यथित ने फिर 1000 नए पुत्रों शबलाश्व को जन्म दिया। नारद मुनि ने उन्हें भी ज्ञान प्राप्त करने की सलाह दी और वे भी अनंत यात्रा पर चले गए। अपने पुत्रों को हमेशा के लिए खो देने के कारण दक्ष का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने नारद मुनि को श्राप दिया, जैसे मेरे पुत्र भटकने को मजबूर हुए, वैसे ही तुम भी अनंत काल तक भटकते रहोगे। तुम्हारे पास कोई स्थायी स्थान या निवास नहीं होगा। नारद मुनि के इस कृत्य के पीछे एक गहरी वजह थी। दक्ष केवल पुत्रों की उत्पत्ति कर रहे थे और स्त्री के महत्व को नजरअंदाज कर रहे थे। नारद मुनि उन्हें यह समझाना चाहते थे कि सृष्टि में स्त्री की भूमिका के बिना जीवन का चक्र अधूरा है। उनकी शिक्षा ने दक्ष को आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद दक्ष ने 60 पुत्रियों को जन्म दिया और उनका विवाह ऋषियों और देवताओं से किया। उनके माध्यम से पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से वंश वृद्धि शुरू हुई। इस तरह नारद मुनि ने सृष्टि में स्त्री पुरुष के संतुलन का महत्व समझाया। श्राप के बाद से नारद मुनि निरंतर एक लोक से दूसरे लोक में यात्रा करते हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के बीच संवाद और ज्ञान का आदान प्रदान करते रहते हैं।